आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्शन पॉलिटिक्स और सरकारों की स्थिरता यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। यह टॉपिक हाल ही में न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के स्पीकर को 3 सप्ताह की फाइनल डेडलाइन दी ताकि पेंडिंग एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस का निर्णय किया जा सके। ये दिखाता है कि देरी कैसे राजनीतिक स्थिरता और अकाउंटेबिलिटी को कमजोर करती है। सबसे पहले समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। ये कानून संविधान की 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में दिया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। बाद में इसे 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मजबूत किया गया, जिसमें 1/3 स्प्लिट प्रोविजन हटाया गया लेकिन 2/3 मर्जर प्रोविजन बनाए रखा गया। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इस कानून का उद्देश्य है पॉलिटिकल डिफेक्शन रोकना, हॉर्स ट्रेडिंग पर कंट्रोल और अनस्टेबल गवर्नमेंट्स को रोकना। साथ ही ये पार्टी डिसिप्लिन और स्टेबल मेजॉरिटी सुनिश्चित करता है, लेकिन जेन्युइन मर्जर को अनुमति भी देता है। अब डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स याद रखिए। पहला, अगर कोई विधायक वॉलंटरीली पार्टी मेंबरशिप छोड़ देता है। ध्यान रहे, ये केवल रिजाइन करने से नहीं बल्कि उसके कंडक्ट से भी साबित हो सकता है। दूसरा, अगर विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है या एब्सटेन करता है। तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। चौथा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करता है। अब स्प्लिट और मर्जर रूल समझिए। 2003 के बाद स्प्लिट का प्रोविजन हट चुका है, लेकिन मर्जर तब वैध माना जाता है जब पार्टी के 2/3 यानी 2/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में मर्जर के लिए सहमत हों। ऐसे केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। अब स्पीकर की भूमिका क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर निर्णय स्पीकर या चेयरमैन करता है। हालांकि स्पीकर का फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, लेकिन आमतौर पर कोर्ट तब हस्तक्षेप करता है जब स्पीकर अंतिम निर्णय दे देता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्पीकर अक्सर रूलिंग पार्टी से जुड़ा होता है, जिससे बायस का रिस्क रहता है। अब इस कानून की क्रिटिसिज्म समझिए। सबसे बड़ी कमी है कि स्पीकर के लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। इससे स्पीकर पॉकेट वीटो जैसी स्थिति बना देता है। ये कानून कई बार इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी और डिसेंट को दबा देता है, क्योंकि एमएलए को हर मुद्दे पर व्हिप फॉलो करना पड़ता है। यूपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स याद रखिए। किहोटो होलोहन 1992 में कहा गया कि स्पीकर का फैसला जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। रवि एस नाइक 1994 में कहा गया कि वॉलंटरी गिविंग अप कंडक्ट से भी साबित हो सकता है। केशम मेघचंद्र 2020 में कोर्ट ने सुझाव दिया कि स्पीकर को 3 महीने के अंदर निर्णय देना चाहिए और इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल का विचार भी रखा। पडी कौशिक रेड्डी 2025 में संसद से कहा गया कि स्पीकर की भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए। अब इसका इम्पैक्ट देखिए। डिफेक्शन से सरकारें गिर सकती हैं, वोटर का मैंडेट कमजोर होता है और करप्शन व हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ती है। वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, एंटी डिफेक्शन लॉ स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन स्पीकर की देरी और बायस इसके उद्देश्य को कमजोर कर देते हैं। इसलिए सुधार जरूरी है। टाइम बाउंड डिसीजन, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल या इलेक्शन कमीशन को पावर देना और व्हिप को केवल मनी बिल, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन तक सीमित करना। यही होगा असली न्यूट्रलिटी, स्पीडी जस्टिस और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी।